हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब। आप सभी का माय ट्यूब में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जुलाई से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे ठीक है। आपको जुलाई से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम बताएंगे बेस्ट टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है, डेली का रूटीन होना चाहिए। क्या आपका डेली का रूटीन होना चाहिए, एक दिन में आपको कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और बताएंगे टॉपर कैसे बने, 95% कैसे लाए। यदि अगर आपको टॉपर बनना है तो 50% लाना होगा, ठीक है। तो हम बताएंगे बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, डेली का रूटीन क्या होगा, एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए आपको जुलाई से ही, ठीक है। आपको क्या होना है, देखिए टॉपर बनना है तो आपको क्या है, जुलाई से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज होता है क्या कि जुलाई से खुल जाता है। तो आपको क्या होना है, अभी से पढ़ाई करना शुरू करना होगा। यदि आपको टॉपर बनना है, 50% लाना क्या है, तो आपका ठीक है, आप देख लीजिए आपको टाइम टेबल क्या अपने हिसाब से। अगर आपको क्या होगा कि अब हमारा क्या होगा, जुलाई चला है, ठीक है, हमारा क्या होगा, जुलाई चला है। जुलाई से आपको क्या आपका पढ़ना है, जुलाई से। जुलाई हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर यानी सितंबर। और जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो जाएगा, ठीक है, फरवरी हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। आपका फरवरी या मार्च में, ठीक है, फरवरी या मार्च आपको क्या हो जाएगा, फरवरी या मार्च, फरवरी या मार्च, इन दोनों के बीच में आपको पेपर होगा। फरवरी लास्ट होगा, मार्च में होगा, फिर फरवरी के लास्ट में शुरू हो जाएगा और मार्च तक खत्म हो जाएगा। अब हो सकता है फरवरी में खत्म, हो सकता है मार्च में। आपका क्या हो जाएगा, आपका इतना ही टाइम बचा है, यानी एक हो गया, ठीक है, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, और फिर ठीक है यहाँ पे छः हो गया, सात हो गया, ठीक है, आठ हो गया। आपको मान के चलिए, इसको आठ मत जोड़िएगा, आप 7 महीना या 7 भी महीना, इन दोनों महीनों को आपको मत जोड़िएगा। इन दोनों महीनों में आपका पेपर है, ठीक है। आप इन दोनों महीनों को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट शुरू होगा, इसे फर्स्ट से खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों महीनों को आपके पास सिर्फ 6 मंथ बचा है, आपका सिर्फ 6 मंथ, आपका 6 मंथ। इसमें आप क्या हो गया, आपका स्कूल भी है, आपको क्या है, इसमें स्कूल भी करना होगा, ठीक है, स्कूल भी है, कोचिंग भी है, ठीक है। आपका स्कूलिंग भी करना होगा, आपको कोचिंग भी होना करना होगा। आपका जी यदि का गाँव है तो घर का भी काम करना होता है, सिटी में हुआ कोई बात नहीं है। गाँव है तो आपको घर पे का भी काम करना होगा, स्कूल भी हुआ, कोचिंग हुआ, इन सभी को ले करके आपको चलना है 6 महीने में आपको, ठीक है। आप 6 महीने में बोर्ड परीक्षा की पेपर भी देना होगा। अब यदि आप क्लास, ठीक है, क्लास 10 के स्टूडेंट है, फिर भी, आप 12 के स्टूडेंट है, फिर भी, या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या है, स्कूल टाइम लेकर चलना होगा, कोचिंग का भी और घर का भी। 6 महीने में आपको पढ़ाई करके, ठीक है, आपको टॉपर बनना है, 95% 100% लाना है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, हमारा बेस्ट टाइम टेबल, आपको हम अब टाइम टेबल बताते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अपने सबसे आपको, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो टाइम टेबल है, मान लीजिए आपका क्या हो गया, मान लीजिए जुलाई, ठीक है, जुलाई। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें मान लीजिए, इसमें टाइम टेबल जब बनाएंगे तो शुरू में आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आप उस टाइम टेबल का लागू करेंगे, धीरे 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 धीरे, तब जाके आपको टाइम टेबल। तो इसमें से ज़्यादा आपको यहाँ जून जुलाई में क्या होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे जिस प्रकार से महीना बढ़ता चला जाएगा, तो आपका मेहनत का रूटीन है जो कि आपका बढ़ाते चले जाइएगा। अब जब आप बढ़ाते हैं, आपका टाइम टेबल, आपका यहाँ पे टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मान लीजिए आप सुबह में मान लीजिए आपको जितने बजे आपको सुबह उठना है, ठीक है। आपको हो सकता है 3 बजे, कोई हो सकता है 3 बजे, कोई 4 बजे, तो मान लीजिए मिनिमम 4 बजे, 3 बजे नहीं। अब यहाँ पे 4 बजे, 4 बजे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे आप 4 o'clock आप जोड़ लेंगे, 4 बजे आप यहाँ के डेली का रूटीन है आपका 4 बजे, 4 बजे के 4 बजे से आपका हो सकता है 8 बजे से स्कूल हो सकता है, ठीक है, 8 बजे से स्कूल है, मान लीजिए 8 बजे नहीं है, 8 बजे हो गया, 9 बजे, ठीक है, आपका जो भी स्कूल होगा 8 से 9, 8 बजे से होगा या तो 9 बजे से होगा, ठीक है। तो 4 बजे से गए, अब 4 से अब 6 क्या कीजिए, आप 4 बजे, 4 से 6 आपका क्या होगा, आपने पढ़ाई शुरू हो गया, 4 से आप पढ़ लीजिए। तो इसमें आप सुबह सुबह में क्या पढ़ेंगे, आपको ये भी बताते हैं। फिर सुबह सुबह में आपका 2 ही सब्जेक्ट पढ़िएगा, या तो मैथ, ठीक है, या तो साइंस। अब मैथ लगाइए तो सुबह सुबह में आपको परफेक्ट क्या होगा, आप साइंस पढ़िएगा, साइंस, क्योंकि ये याद करने वाला चीज़ है तो आपको समझने वाला। और मैथ का है, मैथ का जो फार्मूला रिलेटेड है
आपको उसे लग पड़िएगा, ठीक है। मैथ का ज़्यादा अगर सुबह में नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन साइंस जरूर पड़ेगा सुबह में, ठीक है। अब सुबह में क्या कर लिए, आपने साइंस कर लिया, मैथ को काट दिए, ठीक है। अब 2 घंटे क्या करिएगा, साइंस पढ़ लीजिए। इसमें थ्योरी है, आपका थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। आप सवाल भी लगा लिए, आप होगा। आपने 6 बजे, अब 6 बजे से अब 8 से 9 स्कूल है, अब 6 बजे से, ठीक है, 6 बजे से 7 बजे तक आप क्या करिए, होम, घर का काम, ठीक है, होम का। आप घर का काम कर लिए, 6-7 आप घर का काम कर लीजिए, आपका क्या होगा, पढ़ाई भी हो गया, घर का काम भी होगा। अब 7 बजे से अपन, यदि अगर मान लीजिए आपका 8 बजे से स्कूल है तो 7 बजे से नहाएंगे वहाएंगे। आपका यदि अगर पास में स्कूल है तो आप 7 बजे से 7, 7:30 बजे चलेंगे, आधे घंटे पहुँच जाए, जितना टाइम ले हो सकता है आपको वहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। 9 बजे से है तो 8 बजे यहाँ घर चलेंगे, पहुँच जाएंगे। आपका सुबह में हो गया, आपका घर में 1 घंटा आधे घंटा काम भी हो गया। आप स्कूल भी करिए, स्कूल से भी आए, स्कूल से आए, रेस्ट किया, रेस्ट वेस्ट करने के बाद आपने क्या किया, मैथ वहाँ पे दोपहर में 2 से, ठीक है, 1 से 2 घंटा, ठीक है, 1 से 2 घंटा आपका मैथ आराम करके मैथ लगा लीजिएगा दोपहर में, ठीक है। दोपहर में आप मैथ लगा लीजिए। आपका दोपहर में मान लीजिए जब भी स्कूल से आए 12 बजे आए, ठीक है, 12 बजे आए 11 बजे आए, 11:30 बजे आए, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद आपका मैथ शुरू करेंगे, मैथ लगा लिए। मैथ के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ से 4 से मान लीजिए कि आपका यहाँ पे आ गया, पहले स्कूल का है, रीडिंग हुआ, कोचिंग का हो, ठीक है, कोचिंग आप यहाँ पे आप कोचिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब कोचिंग का होगा, कोचिंग करेंगे तो कोचिंग में क्या हो जाएगा, अब हम कोचिंग को निकाल देते हैं, हम मान लीजिए 3 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, 6 बजे तक या 7 बजे तक, 3 बजे से 6 या 7 बजे तक आपका तीनों सब्जेक्ट इसमें हो जा रहा है। मान लीजिए आप 7 बजे तक कोचिंग किए, 7 बजे से आए, आपको जितना टाइम लगा, मान लीजिए यहाँ पे 7 से और 8 के बीच में अपने घर आ गए, ठीक है। मान लीजिए 7:30 या 8 बजे तक घर आ गए, तो 7:30 और 8 बजे तक घर आ गए, तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको आपका अदरवाइज यदि अगर मान लिया हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में अदरवाइज सब्जेक्ट का हिंदी होगा, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और सब्जेक्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा नहीं प्रेफर देना है, तो आप क्या करेंगे, आपको 30 मिनट, ठीक है, क्योंकि जितना नंबर आपको मैथ देगा, जितना नंबर आपको साइंस मैथ देगा, साइंस देगा, ठीक है, साइंस मैथ, तो उतना ही नंबर ए भी देगा, हिंदी इंग्लिश और वो जो है समाज विज्ञान, उतना ही नंबर देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मिनट आपको क्या क्या इन तीनों सब्जेक्ट से, तीनों 4 सब्जेक्ट में आपको दे देना है, ठीक है। तो आप क्या करें, डेढ़ से, ठीक है, 1.5 से 2 घंटा इसमें आपका निकल गया, 1.5 से 2 घंटा, तो 1.5 से 2 घंटा इसमें निकल गया, तो आपका 8 हो गया, 9:30 10। तो आप क्या करेंगे, 8 से हो गया, 8 से 9 हो गया, 9 9:30 हो गया, या तो 10 हो गया, 9:30 कहेंगे या तो 10, इतना टाइम बच गया। तो आप क्या करेंगे, 9:30, तो इसमें आप क्या करें, या तो शुरू में ही आपको 7 से 8 आए थे, 7 से 8 बजे में यदि खाना पीना हो जाएगा तो आप खा लीजिएगा, ठीक है, खा लीजिएगा, खा के आधे घंटे रेस्ट लेके बढ़िएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 10 बज गया तो आपको 11 बजे सोना है, ठीक है। अभी 11 बजे सोएंगे, 11 बजे जब सोएंगे तो आपको क्या करेंगे, 11 से आप क्या कितना बजे तक, 4 बजे तक सोएंगे। आपको इतना कितना टाइम मिला है, 5 घंटे का, ठीक है। यदि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपका इतना ही सोना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, 2 घंटा साइंस पढ़ लिए, 2 घंटा मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है, आधे घंटे इन लोगों को पढ़े। अब जिस प्रकार अभी जुलाई से इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा इन लोगों को आधे घंटे 45 मिनट देना है, और ज़्यादा समय इनको नहीं देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इतना हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको समय नहीं दिए। तो अब जिस प्रकार के समय बढ़ता चला जाएगा, महीना बढ़ता चला जाएगा, जो जुलाई अगस्त सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में इन लोगों का जो है 30 मिनट का समय था, तो अब इन लोगों की भी 1-1 घंटा कर दीजिएगा, इन लोगों का टाइम बढ़ा दीजिएगा। इसका भी आधा घंटा से 2 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, कोचिंग में दे रहे हैं, इन लोगों का आधे घंटे और बढ़ा दीजिएगा। यदि मान लीजिए 2 घंटा दे रहे हैं, 2.5 घंटे कर दीजिएगा, और 1 घंटा कर रहे हैं तो 2 घंटा कर दीजिएगा। दोनों को, इन दोनों का 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या है, डेली का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, डेली का रूटीन, ठीक है। अब हम बताएंगे दूसरा हमारा क्या है, डेली का रूटीन, हमारा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए दूसरा, ठीक है। हमारा दूसरा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, ये हमारा जो टाइम टेबल बताए हैं, इनका जो है हमेशा नियम पालन। क्या होता है कि ये जो है डेली का रूटीन हमारा, कि जैसे हम टाइम टेबल बना लिए, एक दिन फॉलो किए, ठीक है, एक दिन फॉलो किए,
और उसके बाद दूसरे दिन क्या हुए, चलिए अच्छा थोड़ा सा आज रेस्ट कर लेते हैं और फिर अगले दिन पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि कि मान लीजिए डेली का, यदि कि मान लीजिए आपसे 2 घंटा, ठीक है, आपका हमारा मार्कर जो है बार-बार पड़ रहा है। अब मान लीजिए आपने 2 घंटे का, ठीक है, टाइम टेबल बनाया है आपने 2 घंटे का, ठीक है, मैथ और साइंस पढ़ने के। आपका 2 घंटे का नहीं, शुरू-शुरू में नहीं पढ़ पाए चला ना, कोई बात नहीं है। आपको क्या कीजिए, 2 घंटे की जगह पे हमने बताया ना कि अब धीरे-धीरे टाइम बढ़ाइएगा। 1 घंटे कहिए, अगर 1 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप सबसे पहले 30 मिनट का बनाइए, ठीक है। आप 30 मिनट, अब 30 मिनट पता बनाइए, 30 मिनट, 30 मिनट आप कम से कम 15 दिन तक, ठीक है, 15 दिन तक, 15 दिन तक 33 मिनट का पढ़ाई कीजिएगा। 30 मिनट पढ़ाई करेंगे 15 दिन तक, ठीक है। उसके बाद 15 दिन बाद, ठीक है, फिर 15 दिन बाद आपको क्या करना है कि आप फिर 1 घंटा कर लीजिएगा। 1 घंटा मत कीजिए, अगर 1 घंटा भी नहीं हो रहा तो 45 मिनट। फिर 15 दिन क्या कीजिए, 45 मिनट, यानी 15 मिनट बढ़ा दीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर अगले अगले 15 दिन में क्या करेंगे, आप इसको 1 घंटा कर लीजिए, ठीक है, 1 हावर। आप क्या कीजिए, 1 हावर। आप क्या किए, 15 दिन तक 30 मिनट किए, फिर 15 दिन तक 45 मिनट किए, फिर 15 दिन तक 1 हावर। तो आपका 2 घंटा पढ़ाई करना है। तो आप क्या कीजिए, फिर 15 दिन में आप 15 का रूटीन, 15 दिन का रूटीन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15 दिन का 1 घंटा पढ़ाई होगा। आप क्या करेंगे, आधे घंटे आप डायरेक्ट क्या कीजिए, आप अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट आधे घंटे अगर बढ़ा दिएगा पढ़ाई आपको कर रहे हैं, आपको आधे घंटे पढ़ाने हो रहा है तो आप करिए डायरेक्ट 30 मिनट पढ़ाइए। 30 मिनट नहीं पढ़ाना होगा तो 15 ही मिनट पढ़ाइए। 15/15 का रूल लेकर चलेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। कहाँ, क्योंकि यदि अगर मान लीजिए आपको भोजन इकट्ठा दे दिया जाएगा, आप खा नहीं पाएँगे। यदि अगर उसे थोड़ा-थोड़ा देंगे तो आप उसी भोजन को पूरा खा जाएँगे, ठीक है? तब ठीक उसी प्रकार आपका थोड़ा-थोड़ा समय बढ़ाइएगा, थोड़ा-थोड़ा, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, आसानी से आप आधे घंटे से कब आप 2 घंटे में पहुँच जाएँगे आपको, ठीक है? समय भी नहीं लगेगा, आपको टाइम भी। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही कीजिएगा। मान लीजिए आपको उसको जो हमारा हिंदी, इंग्लिश 30 मिनट दे रहे हैं, आपको 30 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा है तो 15-15 मिनट दीजिए, लेकिन उससे क्या कीजिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। आप पढ़े रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे, 15 मिनट से 10 मिनट और बढ़ा दीजिएगा, 25-25 मिनट कर दीजिए, 25 मिनट हो गया, 45 मिनट, फिर 20 मिनट बढ़ा दिए, फिर 45 कर दिया, ऐसे-ऐसे करते-करते आप क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। मैथ साइंस को नहीं आ रहा तो आधे घंटे की शुरुआत कीजिए, आधे घंटे से आपका जितना भी आपको आपके हिसाब से अपना जितना आप जो भी आपको समय मिल रहा है उस हिसाब से अपना बना लीजिए, ठीक है। हमारा डेली का रूटीन है, डेली का रूटीन यही होना चाहिए कि हम जो भी अगर टाइम टेबल बना रहे हैं, हमारा क्या हो जाए किसी भी कीमत पे 1 से 2 दिन तक अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर टूट रहा है तो सिर्फ 1 दिन, ठीक है, ऐसे नहीं। आप संडे को क्या कीजिएगा, संडे को, ठीक है, संडे को आप एनालिसिस अपना कीजिएगा, अपने अपने आप से पूछिएगा हमने 1 हफ्ते में कितना पढ़ाई किया है, ठीक है। संडे का एनालिसिस का आपका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारा 1 दिन में कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए। अभी देखिए जुलाई चल रहा है, ठीक है, अभी जुलाई 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 में यदि अगर मान लीजिए आपने 1 दिन में, ठीक है, 1 दिन में मान लीजिए 1-1 घंटा, ठीक है, मान लीजिए 1-1 घंटा क्या कीजिए, मैथ और साइंस पढ़ाई कीजिए और 1 घंटा में आप क्या कीजिए कि आपने क्या किया, हिंदी, इंग्लिश, अदरवाइज़ जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको 1 घंटा दे दिए। तो आपसे क्या है, इतना ही काफ़ी है, आपको 3 घंटे काफ़ी है, ठीक है। 3 घंटे, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा मैथ दे दिए, 1 घंटा साइंस दे दीजिए और 1 घंटे में इन सभी को कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या होगा, 3 ही घंटा दीजिए, इसमें ज़्यादा और मत दीजिए, ठीक है। अपने आप में भी 3 घंटा अगर फिजिक्स हो और देखिए मान लीजिए मैथ हो गया और साइंस हो गया, अगर मान लीजिए आप कक्षा उसमें है, हाई स्कूल में है, कक्षा 10 में है, तो मैथ और साइंस का कोचिंग लगाएँगे, इंग्लिश का कोचिंग लगाएँगे, ठीक है, इंग्लिश का तो आपको 3 घंटा उसमें बीत रहा है, ठीक है, 3 घंटा उसमें आने-जाने में और समय बीत रहा है। तो अब इन लोगों को जोड़ करके आपको 3 घंटा अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ है, 3 घंटा सेल्फ स्टडी दे रहे हैं, 3 घंटा आपको क्या कर रहे हैं, आप कोचिंग में दे रहे हैं, आपने क्या किया, 6 घंटे पढ़ाई किए, आप फिर 5 से 6 घंटा आप स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है, स्कूल में 5 से 6 घंटा दे रहे हैं, 3-3 6 यानी 12 से 13 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें 12 से 13 घंटा आप दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसमें से आपको कुछ ही घंटा, अगर 12 घंटा दे रहे हैं तो आप 6 घंटा ही से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा करिए, ये डेली का रूटीन यही होना चाहिए। आपका इसमें जुलाई चला है तो आपका क्या हो जाए, आप 3 ही घंटा दे सकते हैं और ज़्यादा समय आप नहीं फिर दे दें, जिस वजह से समय बढ़ता चला जाएगा, जुलाई हो जाएगा, महीने चला गया, अगस्त फिर चला जाएगा, आधा घंटा बढ़ा दीजिएगा, 3.5 कर दीजिएगा, अगर से सितंबर चला गया 15 मिनट बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, जब दिसंबर में चला जाएगा तो इस सेल्फ स्टडी को आप 3 घंटा से, ठीक है, 3 घंटा से 5 घंटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 5 घंटा 2 घंटा बढ़ा दिए, एक मतलब मान लीजिए
आप जो एक एक घंटा यहाँ पे पढ़ रहे थे, आपको इसमें में या तो 1.5 घंटा कर दीजिएगा, ठीक है, 1.5 घंटा करेंगे तो 3 घंटा इधर हो जाएगा, और इसमें से 1 घंटा से आपको 3 घंटा हो गया, प्लस 1 घंटा जो ये था, अब इसको 2 घंटा कर दीजिए, ठीक है, 2 घंटा कर दीजिए तो 5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब यदि अगर मान लीजिए और ज़्यादा आपको पढ़ाई करना है तो 1.5 घंटा दो इसको मैथ और साइंस के 2-2 घंटा कर दीजिए, तो 2 करेंगे, ठीक है, प्लस 2 करेंगे, प्लस अब इसको क्या किए, इसको जाने दीजिए, 2 ही घंटा रहने दीजिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 टाइम 6 घंटे, ठीक है, आपका 6 आवर। तो आप सिर्फ ये 6 आवर करेंगे, आपको टावर बैलेंस कोई नहीं हो सकता है। आप जो है आपका 3 घंटा जो है कोचिंग में जा रहा है, 6 घंटा इधर जा रहा है, यानी आपका 9 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 6 घंटा सेल्फ स्टडी, 3 घंटा कोचिंग हो जाए, और स्कूल में जो भी है आप जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, दिसंबर में इतना कर लीजिएगा 2-2 घंटे का दिसंबर, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में अच्छा खासा। और टॉपर कैसे बने, 95% कैसे लाए। टॉपर कोई अलग तरीके से नहीं बनता है, ठीक है, टॉपर जो होता है कोई अलग तरीके से नहीं बनता है, बस वो क्या करता है, सही समय का प्रबंध करता है, सही समय का जो है प्रबंध करता है। तो उसमें क्या कहा, जैसे आप जुलाई आ गया, आपने क्या किया, पिछला जो है महीना आपने, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जो है आपने क्या किया, गंवा दिए। तो उसमें आप क्या करेंगे कि ऐसा आप करेंगे कि जुलाई से ही आ गया तो जुलाई से स्कूल कॉलेज सभी शुरू हो जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से टाइम टेबल बनाइएगा, ठीक है, नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और उसके बाद ये सोशल मीडिया से दूर रहिएगा, सोशल मीडिया का ज़्यादा दूर मत रहिएगा, कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के लाइफ में बहुत ही अच्छा है। आप अगर उपयोग उसका अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा, गलत उपयोग करेंगे गलत होगा। ठीक उसी प्रकार से आप टाइम टेबल बनाइएगा, ठीक है, टाइम टेबल बनाइएगा, और उसका डेली का रूटीन आपको यही होनी चाहिए, ठीक है, आपका टाइम टेबल के हिसाब चलना चाहिए। आपका एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में तीन, पहले सबसे पहले आप 2 से 3 घंटा कीजिए, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है आप ये 2 ही घंटा कीजिए, ठीक है, 2 ही घंटा कीजिए, लेकिन पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए लेकिन पढ़िए। आज अगर मान लीजिए जुलाई में 1 घंटा पढ़ रहे हैं, अगस्त में 30 मिनट और बढ़ा दीजिएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। जुलाई, अगस्त जून जुलाई होगा, अगस्त सितंबर में आपका 30 मिनट और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, एकदम आसान, या 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटा हो गया। सितंबर अक्टूबर में आपका फिर बढ़ा दिए, या अक्टूबर में आपका फिर 30 मिनट बढ़ा दिए, उससे पहले 1 घंटा था, ठीक है, 1.5 घंटा हुआ, अब 2 घंटा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। अक्टूबर हो गया और जुलाई हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है, नवंबर, आपका दिसंबर जाते जाते 3 से 4 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आधे हर महीने में आधे आधे घंटा पढ़ाइए हर सब्जेक्ट का। जैसे इसमें 1 घंटा पढ़िए तो 1 घंटा में, जैसे मान लीजिए 20-20 मिनट और 15-15 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट आपको मैथ साइंस लगाइए, आप ऐसे पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िएगा, ठीक है। वो ऐसे पढ़ेंगे, आपका टॉपर कैसे, टॉपर जहाँ 50% ऐसे ही आएगा, आपका कोई नया तरीका अभी नहीं है, ठीक है। टॉपर बस आप डेली के जो है अपना जो है भी रूटीन बनाइएगा, डेली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फिर वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।